Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jai Gauranika 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 Jai Gauranika Jai Gauranika Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Nitaji Guru Hari Bol Hari Bol Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesu Bhadreshu
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टति भक्ति नश्यति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। आज हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि जहाँ पर श्रीमद् भागवतम बोली गई उस वट वृक्ष के नीचे बैठने का अवसर मिल रहा है। अरे तो ये वो वृक्ष जो है वो साक्षी। आप लोगों ने दर्शन किए वृक्ष के? कुछ डिफरेंट लगा ये पेड़? हाँ, कितने को डिफरेंट लगा? कितने बड़े एरिया में है और याद से नहीं, लगभग 5000 वर्ष पुराना है। तब से ये साक्षी है। किसी स्थान पर सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनाया और गंगा नदी के तट पे, अभी जो जहाँ पे हमने स्नान किया गंगा जी, और थोड़ी सी एक चैनल है, लेकिन पहले के समय में पूरी गंगा यहाँ से बहती है। और यहाँ पर इसी वृक्ष के नीचे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, और वहाँ पे कितने सेजेस थे? 88,000। 88,000। हम कितने हैं? 88 में नहीं है, उसमें 88,000 ऋषिज। पूरा कैसे वो लोग बैठे होंगे, 88,000 डिवोटी। और उस समय ये माइक का भी इशू नहीं था। अभी हमें पॉइंट ढूंढना पड़ता है, जहाँ पे पॉइंट होगा वहीं पर माइक लगेगा। तो कैसे उन्होंने कथा किया, कैसे उन्होंने श्रवण किया। और सबकी खास बात क्या थी कि 7 दिन तक सुनते रहे, 7 दिन और 7 रात नॉन स्टॉप, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ परीक्षित महाराज है, वहाँ पे जितने और भी श्रोतागण थे सभी के सभी की यही स्थिति थी। और उस श्रोता में विशेष बात क्या थी कि सभी पंथ के सभी फिलॉसफी जनरली जो है 6 मेन फिलॉसफीज बताई जाती है। ऐसा नहीं कि सारे डिवोटीज ही थे उसमें, कोई सांख्य को फॉलो करने वाला था, कोई ज्ञान मार्ग का था, कोई किसी का था, कोई किसी का था। जितने भी पथ हैं सभी पथ के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और सुखदेव गोस्वामी की ये जो कथा है वह सबको आकर्षित कर लेती है। इसमें सब कुछ है। श्रीमद् भागवतम के प्रीफेस में आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें सब कुछ है, जो चाहता है उसको वो मिलेगा। जिसको फिलॉसफी चाहिए फिलॉसफी मिलेगा, जो नास्तिक प्रवृत्ति का लोग हैं उनको भी कुछ मिलेगा उसमें, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो चाहिए वो सब कुछ हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होता है।
इसलिए श्रीमद् भागवतम को क्या कहा गया है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव अमृत संयतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भवि भाव। निगम कल्प तरोर, तो जितने भी वैदिक लिटरेचर्स हैं इनको आप एक कल्प वृक्ष के समान समझते हैं। तो फिर इसका जो पका हुआ फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम के ये जो फल है और मीठा हो गया है, उसका कारण क्या है? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने उसको बोला है। तो सुखदेव गोस्वामी जो एक पैरेट की तरह, जैसे कोई भी पेड़ का पका हुआ फल है उसको कोई अगर तोता मुंह मार देता है, कभी खाया किसी ने? नहीं खाया होगा, कितना नहीं खाया, सब कुछ किया, वहाँ स्विमिंग भी कर रहे थे। तो पेड़ का पका हुआ फल और उस पर तोता चोंच मार देता है तो मीठा अपने आप हो जाता है, उसकी मिठास बढ़ जाती है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी ये कथा सुनाई जा चुकी है। किसने किसको सुनाया कथा? पहले सुखदेव गोस्वामी, इससे पहले ये कथा किसने किसको सुनाई है? पार्वती माता को किसने सुनाया? शिव जी ने सुनाया। कहाँ पे सुनाया? अमरनाथ गुफा है ना। कितने लोग गए वहाँ पे? बर्फानी बाबा लोग गए, वहाँ पे विशेष है शिवलिंग बर्फ के। आप भी गए माता जी? तो वहाँ पे उसको अमर गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या बोला गया है? अमर कथा कही गई है। इसलिए शिव जी का नाम क्या पड़ा? अमरनाथ, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? अमर कथा। जिस गुफा में बोला वो गुफा क्या बन गया? अमर गुफा। और पार्वती जी को सुनाया। और जब वो सुना रहे थे तो पार्वती जी सुन रही थी और साथ में तोता भी सुन रहा था। तो पार्वती जी को झपकी, जनरली कथा में हम देखते झपकी आ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, साउंड स्लीप, कई लोग स्नोरिंग भी करने लगते हैं क्लास के बीच में। तो पार्वती जी को भी क्या आ गया? थोड़ी सी झपकी आ गई, लेकिन बहुत ध्यान से कौन सुन रहे थे? तोता। और तोता को क्या बोल रहे थे? ऐसा बोलते बोलते तो फिर उनको लगा कि बात में जो पार्वती जी हैं वही सुन रही हैं। एक बाद में पता नहीं तोता है, तोता उड़ा, उड़ते उड़ते व्यासदेव जी के जो भार्या थी उनके घर में प्रवेश कर गया। और वह बालक जो है 16 वर्षों तक बाहर निकले ही नहीं। जब उनको कहा गया कि आप आइए बाहर निकलिए, तो उन्होंने वेद व्यास जी को क्या कहा कि नहीं, मुझे माया से बहुत डर लगता है, मुझे नहीं निकलना बाहर, मुझे अंदर ही ठीक है, घर में ही अच्छा भगवान का भजन हो रहा है। लेकिन फिर जब वेद व्यास जी ने काफ़ी आग्रह किया, उनको भागवतम के कुछ श्लोक सुनाए, खास करके आत्माराम वाला वर्ड सुनाया, तो उससे वो आकर्षित हुए। उन्होंने कहा कि मैं इधर हूँ, अब मैं आपकी रक्षा करूँगा। फिर भी जब सुखदेव गोस्वामी जी प्रकट हुए तो भागे किसके तरफ? वन की तरफ। वन की तरफ भाग रहे थे तो उनके पीछे पीछे कौन जा रहे थे? व्यासदेव जी जा रहे थे। तो जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया, भागवतम का एक श्लोक है, वरहा पीडम नटपर वपु, कि भगवान का जो मुख है वो कितना सुंदर है, क्योंकि उनके मुख पर क्या है? मोर पंख है। और वो अपने आप को किस प्रकार से सजाते हैं? जिस प्रकार से एक नटवर होता है। भगवान को जो सजना बहुत पसंद है, जितना भगवान का श्रृंगार करते हैं भगवान उतना प्रसन्न होता है। भगवान जो है उनको अलंकार प्रिय भी कहा गया। शिव जी को क्या प्रसन्न हो जाते हैं? अगर सिर्फ उनको जल से अर्पित कर देते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण को अब जितना श्रृंगार करेंगे उनको उतना अच्छा लगता है। तो बहुत सुंदर उनका मुख का वर्णन किया गया है। ये सुन करके वो और आकर्षित हो गए भगवान की तरफ। और फिर वेद व्यास जी ने उनको पूरा श्रीमद् भागवतम का संदेश सुना। और किसने किसको भागवत का संदेश सुनाया?
चार कुमार को भी भागवत का संदेश सुना है। किसने सुना है? अनंत शेष जी। अनंत शेष जी ने भी चार कुमार को भागवत का संदेश सुना। ऐसे भागवत का संदेश, जैसे गीता का संदेश जो है वो पहले भी था। जैसे भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं क्या, ये संदेश मैंने पहले किसको किसको दिया है? सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने किसको दिया? मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया। इसलिए ये जो ज्ञान है वो शाश्वत है। उसी प्रकार से भागवत का जो संदेश है वो भी शाश्वत है। इसको रिपीट किया किसके समक्ष? परीक्षित महाराज के समक्ष। तो ये जो कथा हुई बहुत ही स्पेशल कथा हुई। इसमें श्रोता भी स्पेशल थे और वक्ता भी स्पेशल थे। जो वक्ता है वह सुखदेव गोस्वामी हैं, जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। और जैसे भक्ति के 9 अंग होते हैं, 9 अंगों में सबसे पहला और दूसरा क्या होता है? श्रवणम और कीर्तनम। तो श्रवणम के जो आचार्य हुए वो कौन हुए? परीक्षित महाराज। और कीर्तनम के आचार्य कौन हुए? सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि नॉन स्टॉप वो बोलते रहे और नॉन स्टॉप वो सुनते रहे। तो क्यों इस प्रकार से दोनों को ना भूख लगी ना प्यास लगी? बीच में सुखदेव गोस्वामी उनसे पूछते भी परीक्षित महाराज को कि क्या आपको भूख और प्यास नहीं लग रही है? तब परीक्षित महाराज ने क्या उत्तर दिया कि नहीं, क्योंकि मैं आपके मुख से कथा के अमृत का पान कर रहा हूँ, कथामृत को पी रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ। उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? पीवती। मैं आपकी कथा के अमृत का पान कर रहा हूँ, इसकी वजह से ना मुझे भूख लगती है और ना प्यास लगती है। हम देखें कोई भी कथा ऐसी होती है, हम सुनते रहो आपको पता ही नहीं चलेगा। कितनों का ऐसा अनुभव है? सबका है कि पूरा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पता ही नहीं चला, ना भूख लगी और ना प्यास लगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पूरा चित्त, पूरा मन किस में अब्जॉर्ब हो गया? कथा का श्रवण करना। इसलिए कथा का श्रवण किस प्रकार से करना है, इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो कौन है? परीक्षित महाराज। कि किस प्रकार से पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब होकर, कैसे पता चलता है कि परीक्षित महाराज फुल्ली एब्जॉर्ब होकर कथा श्रवण कर रहे थे? कैसे पता चल रहा है? कि बीच बीच में वो प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई 1-2 प्रश्न आप बता सकते हो कि तब सुखदेव गोस्वामी थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में उनसे पूछा गया कि आप जो है इसको थोड़ा और एलेबरेट करके बताओ। गोपियों के विषय और जैसे कल प्रभु जी ने क्लास में बताया था कि जो शिव पार्वती वाले कनखल में का जो 5 टाइम है वो भी स्किप करके जा रहे थे। और अघासुर का वध हुआ, लेकिन जो ग्वाल बाल है उन्होंने 1 वर्ष तक जो है वह नहीं बतलाया कि क्यों हुआ वध। तो फिर उसमें कौन सी लीला छुपी हुई थी? ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला। तो बीच बीच में वह प्रश्न पूछ देते थे और यह जानने की उत्कंठा होती थी कि आगे उन्होंने क्या हुआ है कि। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज का जो ईगरनेस था वो सीखने की बात है यहाँ पर। और परीक्षित महाराज स्वयं जो है बहुत ही बड़े भगवान के भक्त हुए। तो इसलिए अगर हम भक्ति भाव से कथा का श्रवण करेंगे तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है, उसका जो रिटेंशन है वो ज़्यादा होता है। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि मैं आपको भगवद गीता का संदेश क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप मेरे क्या हो? सखा भी हो और भक्त भी हो। भक्तो असी में सखा चेती। तो कथा का श्रवण किस प्रकार से करना चाहिए कि भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, विनम्रता की भावना से, तब जाकर के कथा का पूर्ण रूप से हम आस्वादन भी करते हैं और कथा हमारे हृदय में रिटेन भी करते हैं। कथा को सिर्फ श्रवण करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा के जो मर्म है, उसकी जो शिक्षाएं हैं, उसको अपने हृदय में धारण करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो धारण करने के लिए अपने आप को हमें योग्य बनाना पड़ेगा।
उसी कथा में आप देखेंगे कि वहाँ पर और भी बहुत सारे ऋषि मुनि भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसके ऊपर हुआ है? परीक्षित महाराज का। तो जिस प्रकार से वक्ता की कुछ योग्यताएं होती हैं, उसी प्रकार से श्रोता की भी योग्यताएं होती हैं। ऐसा नहीं कि सारा क्वालिफिकेशन खाली वक्ता का है, जनरली ऐसे ही देखा जाता है ना, वक्ता के ऊपर सब कुछ लेंस लगा के चेक करो, इन श्रोता के ऊपर कोई चेक नहीं है। श्रोता को भी उसी प्रकार से उत्कंठा, ईगरनेस, ह्यूमिलिटी, श्रद्धा, भक्ति भाव, सेवा भाव, कथा को भी हमें सेवा भाव से श्रवण करना चाहिए। सेवा भाव से हम कथा का श्रवण करते हैं तो कथा के महत्व को और हम स्वीकार करते हैं। तो परीक्षित महाराज ने इन क्वालिटीज़ के साथ कथा को स्वीकार किया और सुखदेव गोस्वामी जो कि परमहंस हैं, उन्होंने इस कथा को यहाँ पर से स्थान पर बतलाया। तो भागवतम के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्सेस हैं। पूरे भागवतम में कितने सारे श्लोक हैं, कौन बताएगा? 18,000 श्लोक बताए गए हैं। और भागवतम का निष्कर्ष क्या है? भागवतम का अंतिम श्लोक क्या है? किसी को श्लोक याद है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। कि नाम संकीर्तन जो है वह भगवान का, वो सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी हमारे दुखों का शमन करने वाला है। और मैं इस श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। पूरा का पूरा भागवतम हम देखेंगे, उसमें कितने स्कंद हैं? टोटल भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। आप में से कितनों घर में श्रीमद् भागवतम है? सबके घर में है? किसके घर में नहीं है? तो ऐसा है आपके घर में नहीं? चलो माता जी को कौन गिफ्ट करेगा? नहीं, ये इनको कौन गिफ्ट करेगा? आप करोगे? सबसे पहला काम, यहाँ से जाते ही आप गिफ्ट करोगे। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम जो है हमारे घर में होना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उसमें कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। 12 स्कंद में उनके जो प्रथम 2 स्कंद हैं, प्रथम 2 स्कंद क्या हैं? दोनों चरण हैं भगवान। फिर तीसरा स्कंद है और चौथा स्कंद है, वो भगवान के जांघ है। उसके बाद 5वां स्कंद जो है भगवान का नाभि है। 6ठा स्कंद जो है भगवान का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद जो है उनकी दोनों भुजाएं हैं। और 9वां स्कंद जो है भगवान का गला है। 10वां स्कंद क्या है? भगवान का मुखमंडल है। और 11वां स्कंद जो है भगवान का फोरहेड है। और 12वां स्कंद जो है भगवान का क्राउन है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है वह भगवान का मूर्तिमान स्वरूप है। तो भगवान के तो सारे अंग बहुत ही सुंदर हैं, है कि नहीं? इन सभी अंगों में सबसे ज़्यादा सुंदर क्या है? भगवान का मुखमंडल, है कि नहीं? इसलिए 10वां स्कंद को सुखदेव गोस्वामी ने बहुत ही विस्तार से बताया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के दर्शन हमें कैसे करना चाहिए? चरणों से करना चाहिए। सीधे फेस पे जंप नहीं लगाना चाहिए। धीरे 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 पहले चरणों पे, फिर घुटनों पे, फिर जंघों पे, फिर नाभि पे, फिर वक्षस्थल पे, फिर ग्रीवा पे, फिर मुखमंडल पे, ऐसे दर्शन करना चाहिए। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन भी कैसे करना चाहिए? 10th कैंटो से या 1st कैंटो से? कितने कहते हैं 1st कैंटो से? सभी कितने कहते हैं 10th कैंटो से? तो ये 10th कैंटो, ये पहले पढ़ चुकी है पिछले जन्म में। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो सीधे जंप लगाना चाहते हैं किसमें? 10वें स्कंद। अगर हम सीधे 10वें स्कंद में जंप लगाएंगे
इसका क्या नुकसान है कि भगवान फिर हमें समझ में नहीं आएंगे और भगवान को हम एक साधारण मनुष्य की तरह देखेंगे। इसलिए भगवान की पहले महानता को समझना बहुत आवश्यक है। जितनी ग्रेटनेस को हम समझते हैं, जितनी ऑपुलेंसेस को समझते हैं, जितना उनका भव्य ऐश्वर्यों का, उनकी शक्तियों का हमें पता चलता है, तो फिर उनकी लीलाओं को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें दोनों चीज़ दी है। क्या क्या? फिलॉसफी भी दी है और लीला भी दिया है। तो अगर मान लो सिर्फ कोई लीला, कई लोगों को लीला बहुत पसंद है, मुझे लीला सुनाओ बस। फिलॉसफी पसंद नहीं आती। फिलॉसफी थोड़ी सी कड़वी लगती है और लीला थोड़ा सा जूस लगता है। ठीक है, तो लीला इम्पोर्टेंट है या तत्व इम्पोर्टेंट है? या दोनों इम्पोर्टेंट है? कितने कहते हैं दोनों इम्पोर्टेंट? कितने कहते हैं तत्व इम्पोर्टेंट है? तो सही जान पाएंगे ना। तो बद्ध अवस्था में, इनिशियल स्टेज में क्या इम्पोर्टेंट है? तत्व ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सारी लीला सुनेंगे तो फिर क्या होगा? हो सकता है कि हम सहजिया बन जाएं। सहजिया समझते हैं? जो भक्ति की चीज़ों को बहुत ही सहज चीपली ले लेता है और वो फिर डेविएट भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको लेकर के काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते थे कि जितने भी आप लेक्चर सुनोगे तो उसमें तत्व पे उन्होंने बहुत फोकस किया, फिलॉसफी के ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन करते हैं क्या कि सिद्धांत बलिया चिते ना करा आलस, या है ते मना सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत को समझने में हमें आलस नहीं करना चाहिए। जितना हमें सिद्धांत में पकड़ होगी उतना हमारा मन जो है वो डिटरमाइंड होगा। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भक्त डिटरमाइंड है, आप में से कितने लोग डिटरमाइंड वाली भक्ति करना चाहते हैं? इन कितनों को लगता है कि हमारा डिटर्मिनेशन लूज हो जाता है? हो जाता है ना, एक समय के बाद लगता है क्या है, क्यों है, कैसे है। तो जो भक्त डिटरमाइंड है और जिन भक्तों का डिटर्मिनेशन लूज हो रहा है, दोनों में आप एक कॉमन फैक्टर देखेंगे। क्या फैक्टर है? कि उनकी फिलॉसफी एक की स्ट्रांग है, दूसरे की वीक है। तो वीक फिलॉसफी वाले बहुत जल्दी बह जाते हैं, डुलमुल। लेकिन जिनकी फिलॉसफी मजबूत है तो वो पक्के रहते हैं, टिके हुए रहते हैं। ठीक है ना, भावनाओं में नहीं भगते हैं। और जो सिर्फ लीला करेंगे बहुत जल्दी उनको आप गलीबल होते हैं, उनको बहुत जल्दी कहीं से घुमा सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने किसके ऊपर फोकस किया है? चैतन्य भागवत भी है और चैतन्य चरितामृत भी है। इन प्रभुपाद जी ने किसका ट्रांसलेशन किया? भागवत का क्यों नहीं किया? हाँ, क्योंकि उसमें लीला पे है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें जो 4 सिद्धांत दिए हैं, क्या 4 सिद्धांत दिया है? पहला क्या दिया? बुक्स आर द बेसिस। क्या दिया? बुक्स आर द बेसिस। दूसरा क्या दिया? प्योरिटी इज द फोर्स। तीसरा क्या दिया? यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और चौथा क्या दिया? प्रीचिंग इज द एसेंस। पता है सबको? नहीं पता? क्यों नहीं पता? पहला क्या? बुक्स आर द बेसिस, कि पुस्तकें ही आधार है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का भी आधार क्या है? बोलो। पुस्तकें। और इस संस्था का भी आधार क्या है? पुस्तकें। जब तक हम स्वयं प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छे से पढ़ते रहेंगे, हमारी भक्ति बची रहेगी। और जब तक हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का प्रचार करते रहेंगे, हमारी संस्था बची रहेगी। जिस दिन हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद हुआ, पुस्तक वितरण बंद हुआ, हमारी संस्था पे भी आप देखेंगे मंदिरों में ताले लगने शुरू हो जाएंगे। हम देखते हैं कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे बल नहीं देते हैं, पुस्तकों के वितरण पे बल नहीं देते हैं, तो मंदिर धीरे धीरे उन पर ताला लग जाता है। सारे भक्त लोग धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं, है ना।
तो आप क्या चाहते हो, हमारे मंदिर भक्तों से भरा रहे या भक्तों से खाली हो जाए? कितने लोग चाहते हैं भरा रहे? सब चाहते। तो कैसे भरेगा? जब हम नियमित रूप से पुस्तकों का वितरण करेंगे और हम भी अंदर से भरे रहे। कितने लोग चाहते हैं आप भी अंदर से भरे रहे? तो उसके लिए खुद भी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें आवश्यक है। कहते हैं ना कि जो एम्प्टी, अगर कुछ अंदर है ही नहीं तो आप आगे क्या प्रचार करोगे? थोथा चना बाजे घना, सुना आपने? तो यहाँ पे फील्ड अप विथ फिलॉसफी। फिलॉसफी को जितने अच्छे से हम ग्रहण करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है। और जितना आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा उतना आपका मन स्ट्रांग होगा, है कि नहीं? और जितना मन आपका भगवान की तरफ लगेगा उतना भक्ति जो है बहुत ही सहज हो जाएगा। समझ पा रहे? सारा खेल किसका है? मन का है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम मोक्ष बंधनम। कि मन ही है जो मनुष्य के बंधन का भी कारण है और उसके मोक्ष का भी कारण। लेकिन मन को कौन संयमित करता है? बुद्धि। और बुद्धि कैसे प्रखर होती है? शास्त्र से, सोर्ड ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसलिए आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी ने पूरा भागवत सुनाया, 7 दिनों तक सुनाया, लेकिन वो लीला पे, मुख्य लीला पे कब आए? कृष्ण लीला पे चौथे दिन आए। जबकि वो अंतिम अवस्था में है, 7 दिन ही उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 डेज लगाए उनके कृष्ण तक आने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि ये कथा केवल यह नहीं सुन रहे हैं बल्कि और भी 88,000 लोग सुन रहे हैं और भविष्य में भी कई लोग जो है इस कथा का श्रवण कीर्तन करेंगे। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो पहले उन्होंने ये इंश्योर किया कि श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो जो है वह पब्लिश हो जाए। जब तक वो पब्लिश नहीं हुआ तब तक वह विदेश नहीं निकला, क्योंकि उनको भागवतम पर ही पूरा भरोसा था, गुरु के निर्देश पर और श्रीमद् भागवतम के निर्देश पर। इसलिए जब वो जलदूत में जाते हैं बॉस्टन में, उन्होंने बहुत सुंदर एक पोयम लिखी है मार्कंडेय भागवत। उसमें उन्होंने क्या लिखा कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा ये जो वातावरण है वो किस चीज़ से आच्छादित है? तमोगुण से और रजोगुण से। तो कौन इस संदेश को सुनेगा? जो बहुत ज़्यादा तामसिक है, जो बहुत राजसिक है, वह भगवान के संदेश को नहीं सुन सकता। कथा श्रवण करते समय एकाग्र चित्त होकर के कथा का श्रवण करना ये सबके बस की बात नहीं है, सब नहीं सुन सकते, है ना? सब भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, सब भगवान की कथा का श्रवण नहीं कर सकते। उसके लिए एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, स्वीकृतियाँ चाहिए, प्योरिटी चाहिए। तो इसलिए जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उनको किस पर भरोसा था? श्रीमद् भागवतम की, कि ये लोग जब श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण कीर्तन करेंगे तब इनके हृदय का नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवती सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। कि हमारे हृदय के जितने भी अनर्थ हैं वो कैसे समाप्त होते हैं? जब हम भागवतम को श्रवण करते हैं। कैसे श्रवण करते हैं? नित्यम, नित्यम भागवत सेवया। एक दिन नहीं, खाली भागवत सप्ताह नहीं। प्रभुपाद जी ने कभी भागवत सप्ताह पे जोर नहीं डाला है ना? ज़्यादातर आप देखेंगे लोग, उस दिन भी हम हरिद्वार गए थे तो कुछ लोग आए थे ना भागवत सप्ताह का आयोजन करने के लिए, अच्छा है। लेकिन हमें ये सिर्फ साप्ताहिक भक्त नहीं बनना है, हमें कौन सा भक्त बनना है? नित्यम भागवत से। कि जीवन का जब से हमें पता चले तब से मृत्यु तक कितने लोग पढ़ोगे भागवतम को? कि आज से लेकर के जीवन के अंतिम समय तक कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने भागवत का एक श्लोक, एक शब्द, एक परपट, एक मीनिंग, वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ा। तो ये हमारा संकल्प होना चाहिए। हाँ, नागा पड़ता है क्योंकि संकल्प नहीं। कितने लोग भोजन करना भूल जाते हैं, आज तो खाया नहीं, खैर आज एकादशी है।
कितने लोगों को याद रहता है कि मुझे खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में? कितनों को याद है? कितने लोगों ने अपना किचन सेट करके 1 महीने की ग्रोसरी रखते हो ना? क्यों हम करते हैं? क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन हम भोजन नहीं करेंगे उस दिन क्या होगा, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्योंकि शारीरिक आवश्यकताओं के महत्व को तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक आवश्यकता है, जो आत्मिक आवश्यकता है, उसके महत्व को संभव अभी तक हम नहीं समझ पाए। नहीं, तो इसलिए शरीर का भोजन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है क्या? आत्मा कौन है? कौन है? मैं आत्मा हूँ और मेरा भोजन क्या है? श्रीमद् भागवतम। बोलिए सर। मैं आत्मा हूँ और मेरा भोजन क्या है? श्रीमद् भागवतम। शरीर का भोजन आटा, दाल, चावल, सब्जी, चपाती है और मैं शरीर नहीं। तो मेंटेनेंस के लिए, जैसे हम गाड़ी चलाते हो ना, कितने लोग गाड़ी चलाते हो? इतने ड्राइवर्स हैं हमारे पास। तो गाड़ी जब हम चलाते हैं तो गाड़ी में ड्राइवर भी होता है और कार भी होता है। पेट्रोल नहीं होता, कार भी होता है। तो मान लीजिए पेट्रोल ख़त्म हो गया, टंकी खाली हो गई और जो ड्राइवर है वो भी भूखा है, तो दोनों एक साथ गए पेट्रोल पंप पे और उसने बोला पेट्रोल पंप वाले को कि मुझे बहुत भूख लगी है और टंकी को भी भूख लगी है। तो पंप वाले ने क्या किया, टंकी में पेट्रोल डाल दिया, उसके मुंह में ही पेट्रोल डाल दिया। तो उसको वो क्या बोलेगा, तुझे पता नहीं मेरी खुराक क्या है? मेरी खुराक क्या है? आटा, चावल, दाल, सब्जी, चपाती, सामोसा, खिचड़ी। लेकिन तो इसीलिए जो शरीर का खुराक है वो कभी भी आत्मा का खुराक नहीं हो सकता। इसको कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं को ही समझ जाते हैं क्या यही सब कुछ है। लेकिन आत्मा जब प्रफुल्लित होता है, जब आनंदित होता है, तो शारीरिक आवश्यकताएं भी क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। पापा जी कहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या आर्टिफिशियल नीड्स हैं। ये नीड नहीं है, ये कैसे नीड्स हैं? आर्टिफिशियल नीड्स हैं, कृत्रिम नीड्स हैं। इसलिए 7 पर्पस दिए हैं प्रभुपाद जी ने हम सबको। 7 पर्पस में एक पर्पस क्या दिया है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन और अच्छे विचार। अपने जीवन को, लिविंग स्टैंडर्ड को जितना सादगी रखेंगे, जितना सतगुण में रखेंगे, उतना आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो हमें समझ में आएगा। ठीक है ना? तो परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा हुए, लेकिन सब कुछ परित्याग करके उन्होंने इस स्थान पर भागवत की कथा का श्रवण कीर्तन किया। तो भागवतम क्या है? भागवतम जो है, इसको एक एंगल से ये भी समझा जाता है कि भगवत गीता जो है वो भगवान की वाणी है। आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है? पूरी सबने पढ़ी? तो भगवत गीता हमें सिखलाती है कि भगवान कौन है, Who is God। भागवतम हमें क्या सिखलाती है कि भगवान करते क्या है। जैसे जो और भी अन्य ग्रंथ हैं, बाइबल आप पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, उसकी जो शिक्षाएं हैं तो बहुत ही बेसिक। कहते हैं गॉड इज़ ग्रेट, भगवान जो है वो महान है। लेकिन भगवान महान क्यों है, तो क्या करते हैं जिसके कारण उनकी महानता है? तो भगवान की एक्टिविटीज़ को लिपिबद्ध किया गया है किस चीज़ में? श्रीमद् भागवत। इसलिए मुख्य रूप से जो दशावतार है, 10 अवतार जो लीला अवतार है भगवान के, अलग अलग लीलाओं के विषय में बतलाया गया। तो भगवान करते क्या है श्रीमद् भागवतम में है। लेकिन भगवान की फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या उनको अच्छा लगता है, ये किस में है? किस में है? कौन बताएगा? चैतन्य चरितामृत।
तो इमोशंस हम देखें चैतन्य चरितामृत आप पढ़ते हैं तो इमोशनल है काफ़ी। कई बार लगता है कि इतना ज़्यादा क्या हो रहा है कि नहीं। तो राधा रानी के भाव को लेकर के भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो महाप्रभु ने हम सबको निर्देश दिया है क्या कि श्रीमद् भागवतम जो है वो अमल पुराण है और यह हमारे लिए प्राणों के जैसा है। तो बिल्कुल उसको प्राण की तरह रखना है। नियमित रूप से नित्यम भागवत सेवा करनी है। और भागवत जो होते हैं दो प्रकार के भागवत होते हैं। कौन कौन से? पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत। पुस्तक भागवत क्या हुआ? श्रीमद् भागवतम। व्यक्ति भागवत क्या हुआ? कौन है व्यक्ति भागवत? नहीं, ऐसे भागवत का मतलब क्या है कि जिसने अपने अंदर किसको रखा है? श्री कृष्ण को रखा हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम में भी कौन है? आप पन्ने पलटाएंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं एक एक पन्ने में एक एक परपट में आपको कौन नजर आएंगे? कृष्ण। तो पूरा पुस्तक ने किसको धारण किया है? कृष्ण। उसी प्रकार से जिसने अपने हृदय में तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद को धारण किया हुआ है, तो वो व्यक्ति भागवत है। इसलिए हमें किसकी किसकी सेवा करनी है? पुस्तक भागवत की भी और व्यक्ति भागवत। भागवत पढ़िया भागवत स्थाने, चैतन्य महाप्रभु का निर्देश हमारे लिए। भागवत पढ़िया भागवत स्थाने। भागवत पढ़ना भी है तो कहाँ पर? भागवत से पढ़ना है। जो व्यक्ति भागवत है उससे हमें भागवत को पढ़ना है। कहाँ पर है? इसको प्रदर्शित करते हुए चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन आप देखेंगे टोटा गोपीनाथ जाते थे और वहाँ पर गदाधर पंडित के मुख से श्रीमद् भागवतम को सुनते थे। खास करके प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज के प्रसंग को सुनते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का हमारा निर्देश है कि भागवत को बहुत ही गंभीरता से लें, भागवत की सेवा करें, पुस्तक भागवत की सेवा करें, व्यक्ति भागवत की सेवा करें और भागवत के जो शिक्षाएं उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। तो भागवत में मुख्य रूप से 10 विषय बतलाए गए। कितने विषय? श्रीमद् भगवद गीता में कितने विषय बतलाए हैं? 5 याद है सबको? कौन कौन से? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय किसमें है? गीता में। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में कितने विषय हैं? 10 विषय। किसी को याद है 10 विषय? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, पोतया, मनवंतर, ईशानो कथा, निरोधा, मुक्ति, आश्रया। तो आप लोग ये नोट कर लो, ये जो 10 विषय हैं। पहला है क्या? सर्ग। सर्ग का मतलब क्या होता है? क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग का मतलब क्या है? सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई हमें बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हम कंक्रीट इकट्ठा करते हैं, ब्रिक्स इकट्ठा करते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स होता है इसको कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन। ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर जो इंजीनियर आकर के लेबर के माध्यम से उसको शेप देता है। तो प्राइमरी क्रिएटर कौन है? कृष्ण। और सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर। अतः सर्ग, विसर्ग, स्थानम। स्थान मतलब ये जो पूरा का पूरा भौतिक जगत है, इसलिए 5वां स्कंद हम देखते हैं क्या? उसमें प्लैनेटरी सिस्टम्स का पूरा वर्णन किया गया। जिस स्थान में हम हैं उसको भी जानना जरूरी है ना। हम सब अभी जेल में बैठे हुए हैं, तो जेल से कैसे बाहर निकलना है उसके लिए पहले जेल को भी समझना चाहिए, है कि? उसी प्रकार से स्थानम। स्थान के बाद क्या है? पोषणम। कि भक्तों का पोषण किस प्रकार से होता है। तो जैसे अजामिल का जो प्रसंग है तो 6ठे स्कंद में आता है, तो हरिनाम की महिमा के विषय में बताया गया। तो ये है
पोषणम। फिर क्या है? उदया। उदया मतलब इच्छाएं, डिज़ायर्स। तो हमारे नेगेटिव डिज़ायर्स भी हैं और पॉजिटिव डिज़ायर्स भी हैं, अच्छी इच्छाएं भी और बुरी इच्छाएं भी। तो बुरी इच्छाओं को लेकर के कई असुर लोग आए, जैसे हिरण्यकश्यप इत्यादि आए, और अच्छी इच्छाओं को लेकर के कई भक्त आए, देवतागण आए। तो उसका वर्णन भी किया गया है। स्थानम, पोषणम, उदया। फिर क्या है? मनवंतर। पोषण मतलब भक्तों का पोषण कैसे होता है। तो हरिनाम की महिमा अजामिल के ऊपर आपने श्रवण किया। तो हमारा जो भक्तों का पोषण होता है कैसे? हरिनाम से, भक्तों के संग से। उदया। उदया का मतलब जो इच्छाएं होती हैं, पॉजिटिव डिज़ायर्स, नेगेटिव डिज़ायर्स। उसके बाद मनवंतर। मनवंतर, मनु का जो अंतर होता है, आप देखेंगे हर एक मनु के अंतर में भगवान अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। इसके विषय में ईशानु कथा, कि भगवान के अलग अलग जो कथाएं हैं अलग अलग, उसके विषय में है। और फिर निरोध। निरोध का मतलब क्या है? भगवान का धाम। और मुक्ति मतलब किस प्रकार से हम यहाँ से मुक्ति पा सकते हैं। और आश्रय का मतलब है कि अल्टीमेटली हमारे जो आश्रय हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनको जो 10वां स्कंद है उसमें क्या पापा जी ने टाइटल दिया? सनम बोनम। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ घूमते फिरते हमें कहाँ पे अल्टीमेटली आना है? भगवान के चरणों में। जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारा ये जो घूमना फिरना है बस में हम चढ़ते रहेंगे। क्या लिखा है उससे पहले? ईशानु कथा। तो आप में से कितने लोग इस चक्र को ही ख़त्म करना चाहते हैं? अब नहीं घूमना, ट्रेन गाड़ी में, बस में, टोटो में, कहीं नहीं घूमना, सारे आवागमन को बंद कर देना है। फिर हमारी यात्रा कैसे होगी? फ्लाइट में होगी। यात्रा भी इसी के लिए हो रही है, प्रभु इस चक्कर को बंद करने के लिए। हाँ, तो जितनी हम धाम की यात्रा करेंगे उतना हमारा संसार का जो यात्रा है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसलिए जब भी यात्रा का मैसेज आएगा सबसे पहले कौन कौन अपना नाम लिखाएगा? कितने लोग अपना पहला नाम लिखाओगे जब भी यात्रा का मैसेज आएगा? बस ये लोग नहीं। तो इस प्रकार से इन 10 विषयों के ऊपर श्रीमद् भागवतम में विस्तार से चर्चा किया गया। ये 10 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। और फिर हम देखते हैं कि अल्टीमेटली जो भागवत का निष्कर्ष है वो क्या है? नाम संकीर्तनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंक्लूजन क्या है श्रीमद् भागवत का? हरिनाम संकीर्तन। इसलिए हरिनाम संकीर्तन तो बहुत ही गंभीरता के साथ करना चाहिए। नाम को हम अच्छे से लेना चाहते हैं तो हमें भागवत के संरक्षण में जाना पड़ेगा, उनके शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए सभी भक्त चाहते हैं कि हमारी माला इम्प्रूव हो। सब चाहते हो ना? कितने लोग चाहते हो? सब चाहते हो। उसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कितना भी बोलो मन को इधर नहीं जाने देना, उधर नहीं, लेकिन बार बार मन क्या होता है? भागता है। जैसे जो बच्चे होते हैं, बेटा बेटा इधर बैठ, बेटा क्या बोलता है? मैं तो भागूंगा। मम्मी उसको जितना ज़ोर से पकड़ती है बेटा उतने ज़ोर से भागता है कि नहीं? कितनों का अनुभव है ऐसा? वैसे ही हमारा मन है, उसको जितना बोलोगे बैठ बैठ बैठ, बोला नहीं बैठता नहीं बैठता, क्या करोगे? ऐसे हमें ऐसे 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 करके दिखा के चला जाता है कि नहीं? तो नाम को अगर अच्छा करना है ना, उसके लिए आपको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। बिना श्रवण कीर्तन के हमारा नाम जब कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि कन्विंस नहीं होगी तब तक मन आपका संयमित नहीं हो सकता। गीता में भगवान कह रहे हैं ना कि मन से ऊपर क्या है? बुद्धि, बुद्धि से ऊपर क्या है? आत्मा, आत्मा के ऊपर क्या है? परमात्मा, है ना?
इसलिए भगवान के हम शरण ग्रहण जितने अच्छे से करेंगे उतना हमारा मन बुद्धि जो है वो कंट्रोल होगा। जितना बुद्धि कंट्रोल होगा उतना मन कंट्रोल होगा। सब पूरा सीक्वेंस है। खाली आप मन को पकड़ोगे तो मन आपको क्या दिखाएगा, ऐसे ऐसे। नहीं आता तुम्हारे कंट्रोल में, क्या कर लोगे। इसलिए हमें नीचे से ऊपर नहीं जाना। किधर से किधर जाना है, ऊपर से नीचे जाना है। पहले भगवान को ही पकड़ लो बस, जड़ को ही पकड़ लो। तो जड़ के पकड़ के देखो आ गया उसको। ये मन है हमारा, वो कितना अच्छा बैठा हुआ था। हैं क्या हो गया? कौन है प्रभु जी? उसको ही बुलाओ, इधर बुलाओ, सबको इधर बुलाओ, मत ले जाओ उसको। कितना अच्छा बैठ के बेचारा सुन रहा था। इसको कथा के बीच से उठा के ले जा रहे हैं। इसको मत ले जाओ। ये जनक है। जनक की कथा सुनी है आपने? नहीं सुना है? जनक जी ऐसे ही कथा सुन रहे थे और वो भी सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं और जनक जी जो है वो सुन रहे हैं। एक पुराण में आता है, तो शहर में जो आग लग गई, शहर वाले आ गए, बोले महाराज शहर में आग लग चुकी है। महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद, महाराज अग्नि जो आपके महल तक प्रवेश कर चुकी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज आपके पीछे, बिल्कुल पीछे अग्नि आ चुकी है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब देवता लोग उनसे इतने प्रसन्न हुए, उनका टेस्ट ले रहे थे कि कैसे ये कथा का श्रवण करते। तो अग्नि फिर ठीक हो गया, सब बढ़िया हो गया। तो जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो माया इसी प्रकार से हमारा टेस्ट लेती है, लेती कि नहीं। देखो मोबाइल बज गया, कोई बुला रहा है, कोई पीछे बुला रहा है, कोई आगे बुला रहा है। तो हमारा टेस्ट सफल होगा या असफल होगा कैसे पता चलेगा? कुछ भी हो जाए दुनिया में तो चलता रहता है कि नहीं। लेकिन भगवान को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। ये हमारा टेस्टिंग टाइम होता है। खास करके माया की जो छोटी बहन है उसका नाम क्या है? माया देवी की छोटी बहन का नाम क्या है? इनसे पूछो, बताओ। माया की छोटी बहन का नाम? हाँ, निद्रा देवी। जोर से बोलो। आ गई, बैठ गई। हाँ, ये छोटी बहन है, पीछे से अटैक करती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जनक जी ऐसे भक्त हुए हैं जो कथा के बीच में कभी उठ के नहीं गए। ठीक है जनक, आगे से जो भी कथा होगा बीच से उठ के जाओगे? नहीं जाना। नहीं तो हनुमान जी उसको झापर मारते हैं। जो कथा से बाहर जाता है हनुमान जी गेट पे बैठते हैं और एक झाप लगाते हैं। इसलिए नहीं जाना कभी कथा के बीच। ओके, समझ गया। तो भागवत की सेवा, भागवत की सेवा हम कैसे करते हैं? पुस्तक भागवत की सेवा हम कैसे करते हैं? पुस्तकों को पढ़ के और पुस्तकों को डिस्ट्रीब्यूट करके। इसलिए जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये देख लो, चाहते हो ना हम रीडिंग भी अच्छी करें तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या होता है? विनम्र बनते हैं। कितनों का अनुभव है डिस्ट्रीब्यूशन का कि ना चाहते हुए हमें क्या बनना पड़ता है? हम्बल बनना पड़ता है। और विनम्रता के साथ जब हम दीनता के साथ भगवान के सानिध्य में जाते हैं, उनके संरक्षण में जाते हैं, तब हमें भगवान ज़्यादा समझ में आते है कि नहीं। कुंती महारानी में यही प्रार्थना करती है ना कि भगवान मुझे और कष्ट दो ताकि आपके दर्शन बारंबार होते रहे। लेकिन जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्रीभी एतद माना कुमान, अगर जो लोग जन्म से, ऐश्वर्य से, श्रुता से, श्री से बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं, उनको भगवान के शरणागत होने में उतनी दिक्कत होती है। और भगवान को क्या कहा गया है? त्वम अकिंचन गोचर। आप जो है वो अकिंचन गोचर हैं। अकिंचन का मतलब जिसके पास भगवान के अलावा और कोई धन नहीं।
कृष्ण धन ही है, वही सब कुछ है और उसको कुछ नहीं चाहिए। तो जब ऐसी मानसिकता हमारी होती है तो भगवान हमें और अच्छे से समझ में आएंगे। कितने लोग चाहते हो भगवान को समझना? सब चाहते हैं। तो यह भाव हमें कल्टिवेट करना कि मुझे कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण धन ही सबसे बड़ा धन। तो यह हम देखते हैं यहाँ पर इस स्थान में कितनी सारी महिमा है, भागवत की महिमा है। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब इस स्थान पे आए और भागवत के गुणगान को श्रवण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवतम के 4 श्लोक का हम उच्चारण करेंगे, फर्स्ट 3 और लास्ट। ओके, सबके पास है भागवतम मोबाइल फ़ोन में? जिनके पास है वो खोल लीजिए और ग्रुप में शेयर कर दो। सबसे लास्ट में पहुंच जाओ, उसका कुछ है ही नहीं। 12 चैप्टर पहले फर्स्ट 1 2 3 मिला सबको? चलिए मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यत अन्वयात् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म हृदयानि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबका हो गया? अब दूसरे पे आओ। धर्मः प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परिरीश्वरः। सद्यो हृदय अवृद्ध ते अत्र कृतभिः शुशुभिस्तक्षणात्। हम आएंगे तीसरे श्लोक पे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम् पीबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब आ जाओ अंतिम श्लोक पे, सबसे लास्ट। हाँ जी, 12 13 23 12 13 23 सबसे लास्ट मिला। 12 13 23 12 13 23 नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, सुखताल धाम की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, श्री राधा माधव की, श्री गौर निताई की, हरिद्वार यात्रा की, हरि बोल। तो यहाँ पे अपना समापन समारोह जो हो गया है यात्रा में। किसी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? नाम प्रेम प्रभु की जय। किसी कोई प्रश्न है? इसको बिठाओ, इसको। गांव के लोग हैं यार, माइक ऑन करो। हमारे पास यूट्यूब का माध्यम है जिससे हम रिकॉर्डेड सुन सकते हैं। करते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं, मन किसी और बातों को कहते कि मन नहीं कर रहा, छोड़ दो। मतलब जिंदगी कैसे अपने मन को दिखाना चाहिए तो हम करते रहेंगे उसको कि हम वो हमारे पास यूट्यूब का माध्यम है उसको बहुत लाइटली ले जाते हैं। कि जैसे कथा तो हमें पता है कि वो अभी नहीं सुनी तो जाएगी, पर वो हम ये ले जाते हैं कि चलो पॉज कर देते हैं, इतना सुन लिए बाद में सुन सकते हैं। वो उस चीज़ को हम कैसे वो हमारे अंदर ईगरनेस आए कि नहीं हमें सुननी है, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। आप में से कितनों को कोई गंभीर बीमारी का एक्सपीरियंस है? बहुत गंभीर बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा है क्या दवाई खा लो नहीं तो फिर गए, है ना? तो भागवतम में कहा गया है कि जो बद्ध अवस्था में व्यक्ति है, बद्ध अवस्था में व्यक्ति के लिए भागवतम औषधि के समान है, और जो मुक्त अवस्था में व्यक्ति है उसके लिए भागवतम किसके समान है? रस के समान। एक ही ग्रंथ एक के लिए औषधि है और दूसरे के लिए रस है। तो हमारी कौन सी अवस्था है, बद्ध अवस्था है या मुक्त अवस्था है? तो इसलिए हमें उसको कैसे लेना होगा? औषधि। औषधि जो होती है वो कड़वी होती है ना? लेकिन वही करवाहट धीरे 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 मिठास में परिवर्तित हो जाती है। औषधि के लिए आपको डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने कथा के प्रारंभ में बताया कि कथा का श्रवण करना ही सब कुछ नहीं। कथा को सुनने के लिए आपको पहले श्रोता की क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिना श्रोता की क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया कथा को ठीक से श्रवण नहीं कर पाते, समझ पा रहे? यूट्यूब में जब हम कथा सुनते हैं समहाउ उसमें वो फीलिंग जनरेट नहीं होता। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे सुनते हैं तो उसको बहुत ही अच्छे से, विनम्रता से, श्रद्धा से, उस मूड से उसको सुने। जो भी वक्ता को आप सुनते हैं पहले उसको प्रणाम करें। ऐसे नहीं खाते पीते या मोबाइल भी चल रहा है, खा भी रहे झूठे हाथ से, ये भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता कथा का श्रवण। ऐसे कितने भी कथा श्रवण कर लो कुछ नहीं होगा, समझ पा रहे? कथा आप श्रवण करते हैं तो जो श्लोक चल रहा है पहले भागवतम का बुक निकालिए, भागवतम को प्रणाम करें, उस श्लोक का उच्चारण करें उसके साथ, और फिर बैठ करके, जैसे वक्ता बैठ करके श्रोता सुनता है वैसे मोबाइल को स्टैंड पे लगा करके या टीवी पे लगा करके, जैसे जस्ट सिट एंड हियर। और उसको ऐड के साथ मत सुनो, उसको पहले ऐड फ्री करो। यूट्यूब भी ऐड फ्री वाला आता है ना, या फिर उसको डाउनलोड कर लो, उसके बाद सुनो। क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं, 2 मिनट सुना, बीच में क्या आ गया? जोमेटो। फिर बीच में क्या आ गया? स्विगी। फिर आपका मन क्या होगा? अरे ये कभी खाया नहीं, कभी पिज़्ज़ा, बहुत दिन हो गए पिज़्ज़ा खाना बंद। अब कथा बीच में चल रही है, परीक्षित महाराज आए हैं, सुखदेव गोस्वामी अब कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, बीच में क्या हो गया? पिज़्ज़ा आ गया।
अब ध्यान कहाँ जाएगा आपका? पिज़्ज़ा में जाएगा, कथा में जाएगा? हाँ, तो फिर एकदम से लगेगा कि हम तो खाते नहीं हैं, फिर कैसे खाएंगे? तो वो माता जी अच्छा बनाती, फिर उस माता जी को फ़ोन करूँगा, फिर ऐसे पूरा वो सर्कल बन जाता है, isn't it? तो वी डेविएट फ्रॉम द मेन पॉइंट, जो फोकस हमारा बदल जाता है। तो कथा सुनने के लिए पहले हमें क्या बनना है? श्रोता। लोग गुरु ढूंढते हैं लेकिन शिष्य कोई नहीं बनना चाहता है कि बिना अच्छा शिष्य बने हम कैसे ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं? तो पहले हमें शिष्य बनना है। वैसे पहले हमें क्या बनना है? श्रोता बनना है। श्रोता बनने का मतलब है कि जो जिससे हम कथा सुन रहे हैं उनके प्रति हमारा बहुत सम्मान की भावना होनी चाहिए, बहुत ईगरनेस होना चाहिए। अब वो आगे क्या बोलेंगे इसके ऊपर आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए। बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर करके रहना चाहिए और फिर फुल्ली डेडिकेट होकर के 1 आवर, हाफ एन आवर, वॉट एवर जो आपका टाइम है उसको ऐसे सुनेंगे, तब आपको कथा का पूरा रस प्राप्त होगा। ठीक, और किसी का प्रश्न? हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, हमारे गुरु महाराज के शुरू से फर्स्ट कैंटो फर्स्ट श्लोक से है द सीक्वेंस वाइज क्लास लेक्चर। हाँ जी गुरु जी। एक ऐप है, एक ऐप आता है, मेरे को प्लीज बता दीजिए। एक ऐप है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जो उनके शिष्य हैं, आपने उनके लिए पूछा शायद। तो उस ऐप में सारा सिस्टमेटिक सारे लेक्चर्स दिए गए। और हाँ जी, गोपाल जी ने स्पेसिफिक क्या बड़ा सही बताया कि हमें भागवतम को क्रम से पहले से स्कंद से शुरू करके लास्ट तक पढ़ना चाहिए। लेकिन जो कृष्णा बुक है, क्या उसको हम पहले पढ़ सकते हैं? कृष्णा बुक को प्रतिदिन पढ़ना है। क्या टाइम दिया प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक पढ़ने का? दूध के साथ गिलास गरम गरम दूध रखो, कृष्णा बुक पढ़ो। फिर आपके शब्द में कौन आएंगे? कितने लोग चाहते हैं आपके शब्द में कृष्णा है? सब चाहते हो? प्रतिदिन सोने से पहले मोबाइल देखने से, जनरली हम लास्ट में क्या देखते हैं? अपना सारे मैसेजेस, है ना। उससे पहले हमें क्या पढ़ना है? कम से कम 15 मिनट कृष्णा बुक पढ़ें, तब कृष्ण स्वयं आपके हृदय में बैठ जाएंगे और कहीं नहीं बाहर जाएंगे। ओके, और कुछ? हाँ जी, अच्छा वही समझ आया, मैंने जानबूझ के बोला। मतलब वही समझ आया आपको? पूरी क्लास में ये कि खाते बंद कर दो, खाते हुए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, मतलब दूध पी लो फिर पढ़ लो, या पढ़ लो फिर दूध पी लो। दूध के साथ अटैच कर दो किसको? कृष्णा बुक को। जब भी आप दूध देखो आपको किसका स्मरण हो? कृष्णा बुक का। कभी तक आपने कृष्णा बुक नहीं पढ़ा, दूध तो आ गया। ठीक है, यात्रा में डेली दूध इसलिए पिलाया था, लेकिन कृष्णा बुक किसी ने नहीं पढ़ा। ओके, हरि बोल। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन पहले भागवतम पढ़िए, ज़्यादा अच्छा। पहले गीता पढ़िए, फिर भागवत पढ़िए, फिर शिष्य पढ़िए, ये सीक्वेंस ठीक रहता है। आदेश दे दो कि यात्रा से जाते ही सबसे पहले ये माइक सभी की तरफ से अथॉरिटी। ओके, आप में से कितने लोग यात्रा बहुत पसंद आया? तो आपको अभी 1 मिनट का टाइम देंगे। आपको 3 चीज़ें करनी है, मतलब सोचनी है। पहला, आपको पूरी यात्रा को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है ना।
एक्सटैटिक, बहुत आनंददायक था।